चलनी शुरू हो गई है कि के पाठक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। 30 जून तक उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। कई और तरीके की खबरें बना लिया कि कन्हैया प्रसाद को एक्सटेंशन नहीं मिलने से नाराज हैं। छुट्टी में जो पत्राचार हुआ है उसको लेकर नाराज हैं। विद्यार्थी के लिए स्कूल बंद हो गया है उसके लिए नाराज है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आज चला रहे हैं, एक सप्ताह पहले उनकी खबर को आप देखिए, मतलब जहाँ से भी खबर चल रही है, सेंट्रल डिप्रेशन में जाने के लिए उनको आदेश मिल गया, चुनाव के बाद चले जाएंगे, ये भी खबर खूब चला। इससे पहले तीन बार के पाठक के क्या कहते हैं गुस्से होने का और लंबी छुट्टी पर जाने की खबर दी, और 4 दिन पहले के पाठक हाजिर, दर्द हो रहा उसके बाद भी हाजिर। इसलिए ये छुट्टी वाली बात, कन्हैया प्रसाद वाली बात, ये सारी बातें पर अगर आप गौर करिएगा तो देखिए वो जो सूत्र है ना, सूत्र बहुत महीन सूत्र होता है और सूत्र पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें चला देते हैं। लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं, जानकारी मुझे भी है कि हो क्या रहा है, लेकिन जो परिस्थिति है अभी फिलहाल बिहार के राजनीति पर, उस परिस्थिति में के पाठक को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, हमें लगता है कि इसको तत्काल मुख्यमंत्री सट्टा देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी के पाठक को दूर नहीं करने की स्थिति में राजनीतिक रूप से। देखिए, हर पोस्टिंग के पीछे कुछ न कुछ चीज़ें रहती हैं। इतना कुछ विवाद होने के बावजूद भी पाठक के शैली से सब कोई नाराज है। उनकी अपनी पार्टी नाराज है, विधान परिषद उनके नाराज है, बीजेपी के नेता लोग नाराज हैं, फिर भी वो बना हुआ है। के पाठक को हटाने के लिए आचार संहिता उल्लंघन का मसला नहीं बनने वाला है। तो शिक्षा विभाग को चुनाव से सीधे डायरेक्ट थोड़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार कभी भी हटा सकती। लेकिन है क्या, कन्हैया प्रसाद की जगह पर दूसरे का नोटिफिकेशन प्रभारी के तौर पर निकाल दिया। अब समान प्रशासन विभाग मतलब मुख्यमंत्री के स्तर पर बहाली होगी, डायरेक्टर की वहाँ बहाली मतलब पोस्टिंग होगी। अभी प्रभार में दे दिया गया है, विभाग ने दे दिया और मंत्री को अनुमोदन के लिए भेज दिया है, और फिर मुख्यमंत्री स्तर पर डायरेक्टर की पोस्टिंग होगी। तो ये सारी प्रक्रिया, और आज अगर डायरेक्टर के रूप में उनको प्रमोशन नहीं मिला है तो अमूमन समझिए कि तब एक्सटेंशन मिलने वाली बात से, और उनके एक्सटेंशन देने में कहीं से कोई चुनाव आयोग का कोई मसला नहीं। अभी भारत सरकार में थल सेना का अध्यक्ष और उनका DRDO चेयरमैन का एक्सटेंशन दिए ना, वो कोई चुनाव कार्य में थोड़ी लगे हुए हैं। तो ये कहा जाएगा चुनाव कार्य में लगा हुआ है इसलिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने, उसमें कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिला, हमें लगता है कि अब उनको एक्सटेंशन मिलने वाली बात नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, अभी 6 महीना का न दोस्ती रहा, अगर मोहब्बत रहा होगा के पाठक से कन्हैया प्रसाद को, यही 6 महीने का रहा होगा। पहले से तो के पाठक का उस तरीके से, और कन्हैया प्रसाद का जो विभाग में और विभाग के बाहर जो छवि है, ऐसे छवि वाले लोगों को के पाठक पसंद नहीं करता। ये बात आप समझ लीजिए। उसको यस मैन नहीं चाहिए, उसको कार्रवाई करने वाला मैन चाहिए, जो जितना कार्रवाई कर सकता है। उस मामले में कन्हैया जी जो है सो कन्हैया बंसी बजाते रहते हैं, इसलिए वो उस बातों में हमें डर नहीं लगता। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन क्या है, जरा उसको समझिए। के पाठक नीतीश की जरूरत आज है। जिस तरीके से राज्यपाल बार बार के पाठक को लेकर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, उसको लेकर कभी भी नीतीश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर बीजेपी के भी कुछ लोग बोल दे रहे हैं, ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको पता है कि के पाठक जैसे अधिकारियों की अब ज़रूरत है। 4 जून के बाद जब परिस्थिति बदलेगी तो बीजेपी के कुछ जो बरबोले नेता हैं, जो बार बार कुछ न कुछ बयान देते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए ना। के पाठक को इसलिए बना कर बैठा कर रखे हुए नीतीश कुमार कि इलाज बढ़िया से कर दे, सर्जरी। इसलिए अभी फिलहाल के पाठक को लेकर खबरें जो चला लें हम, लेकिन नीतीश कुमार जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में के पाठक को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। चर्चा बड़ी जोर शोर से आज IAS गलियारे में रहा कि वाकई में के पाठक केंद्रीय डिप्टेशन पर जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, या फिर 4 जून के बाद के पाठक की विदाई
तय है, क्योंकि अब प्रचार अभियान खत्म होने के बाद आईएएस लॉबी में अब इसी तरीके की चर्चाएं होती हैं। अब भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन सा व्यक्ति ताकतवर होकर उभरेंगे, सम्राट चौधरी की क्या राजनीतिक हैसियत होगी, विजय सिन्हा की क्या राजनीतिक हैसियत होगी, बहुत तरह की सारी चीजें चल रही हैं। और उस बीच के पाठक एक महत्वपूर्ण मुड़ी है, और के पाठक पर गिरिराज सिंह जिस तरीके से हमला बोले हैं, आज चिराग पासवान बोला है, फिर राजभवन ने भी चुटकी लेने से बाज नहीं आए, ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में ये खबरें, स्वाभाविक तौर पर ये खबरें आज की तारीख में काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर पाठक का रहनुमा कौन है। कल जिस तरीके से सीएम हाउस ने हस्तक्षेप किया, स्कूल बंद कराए बच्चों का, शिक्षकों का भी बंद हो, इसको लेकर पाठक अड़े हुए हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर भी पाठक अपने पद पर बना हुआ है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो सीएम आवास के आसपास की राजनीति को जो समझते, मतलब सीएम सचिवालय की जो राजनीति या नीतीश कुमार की राजनीति को जो समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि देखिए, नीतीश कुमार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जैसे ही वो कमजोर दिखे, उसी दिन समझिए कि उनका जो वोटर है उसका साथ छोड़कर चला जाएगा। या फिर जैसे ही प्रशासनिक तौर पे कमजोर दिखेंगे तो जो गठबंधन के साथी हैं वो इस तरीके का प्रभाव मंडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे का असर नीतीश कुमार के पूरे प्रशासनिक जो मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे वो 2005 से शासन कर रहे हैं, वो मॉडल बिखरने लगेगा। इसलिए राजभवन का दखल देना, गिरिराज सिंह का बोलना, विजय सिन्हा का बोलना, चिराग पासवान का बोलना कहीं न कहीं पाठक के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से लगातार काउंटर अटैक हो रहा है सहयोगी दलों के द्वारा, ऐसे में नीतीश कुमार के पाठक को जिस तरीके से ब्रजेश मल्होत्रा को चीफ सेक्रेटरी बनाकर, जबकि बहुत कम खासकर 31 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं, फिर भी उसको चीफ सेक्रेटरी बनाकर के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए रखा। क्योंकि उस दौर में अगर चैतन्य प्रसाद, जो नीतीश कुमार के सबसे चहेते ऑफिसर्स में एक हैं, और उनको बनाया जा सकता था, चैतन्य प्रसाद सबसे, ब्रजेश मल्होत्रा के बाद चैतन्य प्रसाद ही सीनियर अधिकारी थे। ब्रजेश मल्होत्रा को वीआरएस देके जो परंपरा रही है, कहीं उनको 3 साल के लिए भेज भी सकते थे, लेकिन ब्रजेश मल्होत्रा को उन्होंने इसलिए बनाया कि ब्रजेश मल्होत्रा को नहीं बनाने पर अगर चैतन्य प्रसाद को बना दिया जाता तो फिर दूसरे पद पर इनको सेक्रेटरी बना, चीफ सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन देना पड़ता है। तो वो 6 महीना किसी तरीके से टल जाए, इसलिए चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाया गया है। तो ऐसे में खबर ये भी आ रही है ब्रजेश मल्होत्रा 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद चैतन्य प्रसाद चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, तो फिर इनको चीफ सेक्रेटरी प्रमोशन होगा और ये विकास आयुक्त बनेंगे। ये मतलब जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने, अगर हमारी जो खबर, जो सोर्स है, अगर वो सोर्स सही तौर पे ये जानकारी हम तक पहुंचाया है, तो फिलहाल 3 महीने तक पाठक को झेलना पड़ेगा, शिक्षकों को पाठक का दंश झेलना पड़ेगा शिक्षकों को। वैसे 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर नीतीश अपने पुराने सीट को बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे, तब तो फिर एक नई ऊर्जा के साथ नीतीश कुमार की वापसी होगी राजनीति में, तो वो भी देखने वाली बात होगी। इसलिए प्रशासनिक तौर पर भले ही 31 अगस्त तक पाठक बने रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे सब कुछ निर्भर करेगा 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहता है। दोस्तों, आप लोगों ने के पाठक को लेकर बड़ी बातें सुनी, क्या कुछ कहा गया। के पाठक जो हैं फिर से अब कहीं ना कहीं दिल्ली जाने से रोक लग सकता है, क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं शिक्षकों की, और पहले भी हम लेटेस्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते रहे हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।